आज जो है यूज एंड नॉट यूज ऑफ द की लास्ट क्लास है आपकी, और आज के बाद आपको द कहाँ आएगा, वेयर द विल कम एंड वेयर द विल नॉट कम। ठीक है, 100% परफेक्शन आ जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, कोई भी एग्जाम का लेवल। ठीक है, ये थोड़ा पार्ट टफ होता है। आज आपकी शायद तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है ना, क्योंकि ये 9th-10th वाला तो होता नहीं है, थोड़ा आपको डीप मोड में जाना है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप, है ना, वो बहुत छोटा सा पार्ट होता है। नहीं, द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ रिवर्स, ट्रेन्स, न्यूज पेपर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो नॉर्मली उतना ही सीखते हैं, यहाँ तो थोड़ा आपको डीप सीखना है। ठीक है, तो देखिए अब आप लिखना, अब ध्यान से सुनना। ठीक है जी, हाँ लास्ट क्लास है, लिखिए, लिखते जाइए। नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड। ये मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि द का यूज नॉर्मली नहीं करना है। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, ऑलवेज यूज्ड इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन। ये आपको माथा में फिट कर लेना है। द का एक यही एकमात्र रूल है, इसी से सारा कनेक्टेड है। खाली आपको हम क्या कहते हैं ना कि वर्ड्स बाय इसमें क्लियरेशन करेंगे। ठीक है, द का नॉर्मली कहीं यूज करना ही नहीं है। अगर कहीं द आया हुआ है इसका मतलब वो वर्ड क्या है, स्पेशल कंडीशन बना रहा है, पार्टिकुलर मोड में है। ठीक है, अब आप कुछ सेंटेंसेस लिखिए एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब सेंटेंसेस में लिखा रहा हूं, आई लाइक ऑनेस्टी। आप समझते जाना। अगर आप आई लाइक द ऑनेस्टी कहोगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, ये गलत। आई लाइक, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस लिखा रहा हूं, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, आप लिखते जाओ सेंटेंसेस। आई लाइक ऑनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्ड इज अ मेटल, गोल्ड इज अ मेटल। नॉर्मल सेंटेंसेज है तो द मेटल कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, कंप्लीट है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, लिखते जाइए। राइस एंड करी, राइस एंड करी इज अ फेवरेट डिश। ये मैं लिखाया अभी सेंटेंस हूं, लेकिन सेंटेंस के 2 वर्जन अभी लिखाऊंगा। राइस एंड करी इज अ फेवरेट डिश, कोई नहीं। राइस एंड करी इज अ फेवरेट डिश इन साउदर्न इंडिया। राइस एंड करी इज अ फेवरेट डिश इन साउदर्न इंडिया। अगर आप यहां पे अ के बदला में द करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या अगर आप यहां पे द करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न के साथ द का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है। आई हैव अ कार, अगर आप कहते हैं कि आई हैव द कार तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप सीधे आई हैव कार कहेंगे तब भी गलत हो जाएगा। ये चीज समझते हैं ना, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, है ना, लेकिन नॉर्मली आपको ये यूज करना पड़ेगा आर्टिकल, अगर सिंगल है तो कोई। अगर सीधे आप कहेंगे आई हैव कार तो गलत हो जाएगा। आई हैव कार इज, हाँ, दिस सेंटेंस इज फुली इनकरेक्ट। तो आपको कहना क्या पड़ेगा, आई हैव अ कार। आप आई हैव द कार नहीं कह सकते अभी, समझ है, क्योंकि नॉर्मल है। आप इस कार की कोई पॉपुलरिटी तो है नहीं, कोई स्पेशलिटी तो है नहीं, आप सीधे कार की बात कर रहे हैं। क्लियर है, हाँ क्लियर है, कंप्लीट है। नहीं, आप सीधे मर्सिडीज भी कहेंगे, द मर्सिडीज नहीं होगा, फिर पार्टिकुलर सिचुएशन बनेगा। डोंट वरी, आप लिखते जाइए। राम वाज एन आइडियल सन, आइडियल मतलब आदर्श, अच्छा। ठीक है, हैविंग गुड आइडियोलॉजी, जो एक अच्छे विचार रखने वाला व्यक्ति उसे क्या बोलते हैं, आइडियल, IDEL। एक होता है आइडल, IDLE, IDLE, आइडल, ये अलग वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, लेजी, जिनको नहीं पता है लिख लेना, आलसी।
ठीक है। एक होता है आइडल, IDOL, इसका मतलब मूर्ति होता है, स्टैच्यू। इनको नहीं पता है लिख लेना, ठीक है। कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स में भी लिखाएंगे, लेकिन जो साथ ही साथ चलता रहा अपना लिखते जाओ, जो चीजें जहां से मिल रही है अपना लिखते जाइए। क्लियर है। राम वाज एन आइडियल सन। रोम इज एन एंशिएंट सिटी, CIENT, एंशिएंट सिटी। रोम एक प्राचीन शहर है, एन एंशिएंट सिटी, ठीक है। इटली की राजधानी कहाँ है, ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। क्लियर है, कंप्लीट। अगर इन सारे सेंटेंस जी, IDOL, आइडल मतलब मूर्ति, स्टेच्यू, ठीक है। और आइडल, IDLE, आइडल मतलब होता है सुस्त, लेजी, ठीक है। और आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श, अच्छा, ठीक है। अगर इस किसी सेंटेंसेज में अगर आप दो लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा। शेक्सपियर, PEAR, शेक्सपियर वाज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। शेक्सपियर वाज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, ठीक है। यहां तो द आएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं, ये याद रखिए। सुपरलेटिव समझते हैं ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इतना तो आपको पता होगा ही होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ नॉर्मली द यूज करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे द शेक्सपियर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़िया समझना, ये जो भी आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं ना, टॉप क्लास के सेंटेंसेस लिखा रहा हूं, आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि द कहां आएगा और द कहां नहीं आएगा। क्लियर है, कंप्लीट। एक मिनट रुक जाइए, हाँ क्या लिख रहे थे, चलिए क्या था। शेक्सपियर वाज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए, नेपोलियन। शेक्सपियर कहाँ के थे, बिहार के, कहाँ के, लखनऊ के, UK के, इंग्लैंड के, यूनाइटेड किंगडम। दुनिया के पहले ड्रामाटिस्ट कहा जाता है इनको। नाटक जो होता है ना, ड्रामा, हाँ, आप जैसे DU सब में या BHU में देखते हैं जो नुक्कड़ लोग करते हैं, हाँ, उन्हीं की देन है ये। मतलब ये मतलब अल्ट्रा वेल क्वालिफाइड थे अपने जमाने के, DU वगैरह समय होते हैं, है ना। ये जो थे तो इन्होंने एक बात कही थी कि इनकी जो इन्होंने, जैसे हेलमेट इनकी बहुत बेहतरीन रचना है, मैकबेथ इनकी बहुत हैवी रचना है, किताब है मैकबेथ, हाँ, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। हेलमेट बहुत ग्रेटेस्ट बुक है इनकी, मैकबेथ। तो इन्होंने कहा था कि जो अगर मेरी किताबों पढ़ने के लिए मेरे जो किताबें हैं वो मूर्ख नहीं पढ़ सकता है। मूर्ख मतलब आप थोड़ी बहुत पढ़े लिखे तो इनकी बात नहीं सकती, इनकी जो बातें थी वो फिलोसफिकल बातें थी। बात समझ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि अगर मुझे समझना है पूरी तरह से, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर शेक्सपियर को पूरी तरह से समझना है तो उसको आधा शेक्सपियर पहले बनना पड़ेगा, यानी कि विद्वान होना चाहिए तभी मुझे समझ पाए। बहुत हाई लेवल की इन्होंने लिखी थी बातें, ठीक है। अब नेपोलियन वाज अ फ्रेंच मिलिट्री नेपोलियन वाज अ फ्रेंच मिलिट्री एंड अ लीडर। नेपोलियन तो थे इंग्लैंड के, UK के, और सॉरी शेक्सपियर थे इंग्लैंड के और नेपोलियन कहाँ के थे, फ्रांस के। तो लिखा ही है फ्रांस के बहुत फ्रांसीसी क्रांति का, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नेपोलियन को कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे दो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेपोलियन के पहले दो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब आप इसमें गौर करो, ये गलत है, इसमें मैंने आपको कुछ बताया था, पढ़े हैं कि नहीं, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, हाँ,
यहां पे भी ए नहीं आएगा, यही मैं चेक कर रहा था कोई पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि ये तो सिंगल पर्सन है ना। तो अगर आपने ऑफ फ्रेंच मिलिट्री एंड और लीडर कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं बता दिया अगर दोनों जगह आर्टिकल यूज किया गया है तो दो पर्सन अलग अलग लिए हैं। तो पीछे वाले को आपको पढ़ के आना, ध्यान रखना है कैसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इंडिया इज अ कंट्री। इंडिया इज अ कंट्री। स्विट्जरलैंड, ZERLAND, स्विट्जरलैंड इज अ नेशन। तो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कंट्री नेम के साथ द का यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ नेम्स ऑफ कंट्रीज। देश के नाम के साथ कंट्री जो है उनके नाम के साथ द का यूज नहीं करेंगे, अभी सिखाऊंगा इसमें। तो ये सब जितने भी वर्ड आप लिखे हैं, चाहे तो ये पहला पेज में है जो भी, चाहे तो दूसरा पेज में, आप कहीं भी अगर द यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी सेंटेंस स्पेसिफिक मोड में नहीं है, ये सारे सेंटेंसेस नॉर्मल है। आई बात समझ में? अब देखिए इसी सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करता हूं, इसी सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करता हूं। देखो अब मैं इसको एकदम ध्यान से देखते जाना और थोड़ा घर पे प्रैक्टिस भी कर लेना, कुछ सेंटेंसेस अपने मन से भी बना लेना, ठीक है। अब जैसे देखिए आई लाइक ऑनेस्टी है, यहां द करेंगे तो गलत। अब इसी को मैं स्पेशल मोड में ले जाता हूं, लिखिए आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक द ऑनेस्टी ऑफ, द ऑनेस्टी ऑफ माई फादर। आई लाइक द ऑनेस्टी ऑफ माई फादर। अब इस सेंटेंस को चेंज कर दिया, आई लाइक, हाँ द ऑनेस्टी ऑफ माई फादर। एकदम प्योर आपको समझा रहा हूं, और मैथ और इंग्लिश समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है ये, ठीक है। तो अब यहां पे द क्या है, सही है, लेकिन यहां पे द क्या था, गलत। क्यों? क्योंकि अब आपको कौन सी ईमानदारी पसंद है, आपके पिताजी ईमानदार है, उनकी ईमानदारी आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत ऑनेस्ट आदमी है वो। तो आई लाइक द फादर ऑफ ऑनेस्टी। अगर आप सीधे यहां कहेंगे आई लाइक ऑनेस्टी ऑफ माई फादर तो क्या हो जाएगा, गलत जाएगा। लेकिन नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, गोल्ड इज अ मैटर। अब इसी को मैं लिखता हूं स्पेशल मोड में, लिखिए गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, इसी को चेंज कर रहा हूं मैं, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। आप ही लोग लिख लीजिएगा, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी कॉस्टली। गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी कॉस्टली। तो अब यहां पे गोल्ड क्या हो गया, गलत। आप किस गोल्ड की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के, तो ये पर्टिकुलर गोल्ड में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा द। लेकिन अगर आप यहां पर द करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। क्लियर? अब यहां देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। इस सेंटेंस को लिखिए, राइस एंड करी, सेम यही लिखिए, इज अ फेवरेट डिश। राइस एंड करी इज अ फेवरेट डिश, फेवरेट डिश। आप सेम लिखेंगे, राइस एंड करी इज अ फेवरेट डिश इन सौदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। राइस एंड करी इज अ फेवरेट डिश इन सौदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर अब आपने यहां पे सौदर्न पार्ट, इन सौदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अगर आपने अब इसके पहले द यूज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि किसके सौदर्न पार्ट की, किसके मतलब किसके दक्षिणी से की, तो इंडिया के, तो ये पार्टिकुलर से बना है, तो यहां क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पे द करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? अगला सेंटेंस, आई हैव अ कार। इसी सेंटेंस लिखिए, यही दोबारा, आई हैव अ कार विच, आई हैव अ कार, सेंटेंस लिख रहे हैं ना, आई हैव अ कार विच माई फादर हैज गिफ्टेड मी, हैज गिफ्टेड मी। I have a car which my father has gifted me.
मेरे पास वही कार है, वही गाड़ी है जो मेरे पिताजी ने गिफ्ट में दिया है। तो अब आप कौन सी कार की बात कर रहे हैं? कौन सी कार? जो पिताजी आपको गिफ्ट में दिया है, गिफ्ट में दिया है। तो पार्टिकुलर सिचुएशन की बात चल रही है, तो पार्टिकुलर सिचुएशन की बात रही है, तो अब जो आप यहाँ पे और करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत जाएगा। अब आपको क्या करेंगे उसको? आई हैव द कार। आई बात समझ में? आई हैव द कार, ठीक है, विच माई फादर हैज गिफ्टेड मी। क्लियर है? अब अगला सेंटेंस देखिए, यहां पर देखिए क्या लिखे हैं, राम वॉज एन आइडियल सन। ठीक है, अब आप लिखिए, हाँ अब लिखिए सेंटेंस, आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं पीएम, आप लोग पूरा लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे लिटरेचर वर्जन में जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, समझ गए ना, सीएम हो गया, तो इस सब का शॉर्ट यूज ना करें तो बेटर होता है। जब भी कभी आप रिटर्न लिखते हैं, तो किसी के प्रति पैसेज लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, तो अगर पीएम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। शॉर्ट वर्जन नहीं यूज किया था क्योंकि वो लिटरेचर होता है, भाषा वाला होता है। तो नॉर्मली मैं लिख दिया हूं, आप क्या लिखेंगे? आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज KNOWN, नोन एज राम ऑफ इंडिया, राम ऑफ इंडिया। अभी जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है, उनको भारत का राम माना जाता है। देखिए यहां पे भी आपने राम यूज किया था, तो यहां सेंटेंस क्या था? राम वाज एन आइडियल सन। तो यहां पे आपने राम के पहले द का यूज नहीं किया। अब यहां पे देखिए, आवर प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज राम ऑफ इंडिया। तो अब आप देखो यहां पे भारत का राम, कहां का राम? भारत का राम। तो ये जो राम वर्ड है यहाँ पे क्या बना रहा है? पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। अगर दो नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दो लगाओगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राम वर्ड जो है वो नॉर्मल मोड में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? इस सेंटेंस को लिखिए अगला। क्लियर है? जयपुर इज, जयपुर इज, जयपुर इज रोम ऑफ इंडिया, जयपुर इज रोम ऑफ इंडिया। अब एक एक सेकेंड का काम है, मैं खाली चेंज कर दे रहा हूं। जयपुर इज रोम ऑफ इंडिया, है ना? भारत का रोम किसे कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। नॉर्मल में पिंक सिटी सब जानता है, लेकिन रोम नहीं जानता है। आपको पूछ देगा कि भारत का रोम किसे कहता है? निकनेम। टेंशन मत लीजिए, पढ़ाएंगे। एक क्लास में आपको स्टैट्स जीके का भी लगाऊंगा सैटरडे को। अभी तरह इंग्लिश को खींचते हैं पहले। ठीक है, देखते हैं। क्लियर है? तो उसमें स्टैट जीके पे भी फोकस करूंगा, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे सब कुछ सीख सकते हैं। एक ही बार में चाहेंगे सब कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। टाइम देना पड़ेगा, अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को मैं चेंज कर रहा हूं, अभी सेंटेंस को मैं चेंज कर रहा हूं। इसी सेंटेंस को, सेंटेंस था शेक्सपियर वाज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। अब देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, लिखिए कालिदास। नाम सुने? मैंने वीडियो बनाया था मोटिवेशनल। कालिदास, हाँ, कालिदास इज, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज, जीके भी अच्छा कर देता हूं। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। लिख लिए हैं आप ही लोग? कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। क्वेश्चन पूछेगा, लालू प्रसाद को मत मारी दीजिएगा। क्या? हाँ, हाँ कर सकते हैं, ये आप साइकोलॉजिकल बात कर, लेकिन इसमें गुण की बात की है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ भाषा थी ना, इस वजह से उपमा दे दिया गया है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। तो यहां पर अगर आपने शेक्सपियर सिर्फ लिखा तो यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? दो। अगर यहाँ पे दो लगा दिया तो क्या हो जाएगा? गलत। समझ रहे हैं कि नहीं? अब एक मैं आपको अच्छा कर देता हूं, अगला लिखिए समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, नाम सुने समुद्रगुप्त का? हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। समुद्रगुप्त इज नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त इज नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, है ना? तो यहां पर नेपोलियन के पहले दो नहीं लगाएगा, लेकिन अगर आप वहां पे सीधे नेपोलियन छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या आएगा? द नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि पार्टिकुलर सिचुएशन की बात आ रहा है। अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए,
कश्मीर इज, कश्मीर लिखिए बोलिए चाहे कश्मीर बोलिए एक ही चीज है। कश्मीर इज, कश्मीर बोलिए दोनों सेम है, ठीक है। हिंदी में कश्मीर बोलते हैं, इंग्लिश में कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। तो कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, समझ गए। तो भारत का जो है सो स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कश्मीर को। लेकिन यहां पर देखो नॉर्मल सेंटेंस है तो यहां पर आप दो नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे क्या करेंगे, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, दो लगा लीजिए वहां पे। आई बात समझ में। अब एक रूल है और चीज कहता हूं, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विद नेम्स ऑफ कंट्रीज, द के नाम के कंट्री नाम के साथ आपको द का यूज ऐसे नहीं करना है, नॉर्मली ये भी रूल है। लेकिन पार्टिकुलर सिचुएशन बनाएगा तो कर देंगे। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ कंट्री नेम ऐसे हैं जिनके साथ द आएगा ही आएगा, वो एक्सेप्शन है। आप लिखो यहां पे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। कुछ कंट्री नेम ऐसे हैं, चाहे वो नॉर्मल मोड में रहे चाहे वो पार्टिकुलर मोड में रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो द लेगा ही लेगा। वो वर्ड्स देखोगा, देखना कि द आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, नहीं आया हुआ तो वही पार्ट गलत है। सबसे पहले जिसमें आएगा वो आएगा द यूके, यूनाइटेड किंगडम पहला, द यूके, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, समझ रहे हैं, द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज इज नॉट अ कंट्री, ये जानते हैं, ये 4 देशों से मिलके बना हुआ है वेस्ट इंडीज। ये नहीं मतलब हाँ ये नहीं बोल देना कि वेस्ट इंडीज एक देश है। यूनाइटेड किंगडम इज नॉट अ कंट्री, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ इसलिए इसके पहले लगाया था, ये एक देश नहीं है, इसके कई पार्ट्स हैं। बात को समझ रहे हैं, इस वजह से इसको देश के तौर पर नहीं कई देशों का देश माना जाता है, संघ माना जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात को समझ रहे हैं। अमेरिका का संविधान कैसा है, लिखित है, लेकिन दोहरा यानी कि डबल की सिंगल। हमारा संविधान कैसा है, लिखित है ना, लेकिन संविधान कैसा है, लोकतंत्र है दोनों जगह ना, है ना। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जानते हैं, अमेरिका का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उतना ही पावरफुल है जितना का वहां स्टेट गवर्नमेंट है। वहां हर एक स्टेट एज अ कंट्री है, वहां का जो हर एक स्टेट जो है एज अ कंट्री है। उसको जो बाइडेन से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम ये बिल करें या कि नहीं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसमें राज्य सरकार को केंद्र सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। यहाँ संघीय ढांचा, यहाँ 3 सरकार की, यहाँ पर 3 प्रकार की सरकारें हैं। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन वहां पे क्या है, कुछ तो समवर्ती सूची आप पढ़े होंगे, कुछ तो मान लीजिए स्टेट का अधिकार, कुछ कम, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसमें राज्य सरकारें केंद्र सरकार की इजाजत के बिना नहीं कर सकती है। अमेरिका का हर एक स्टेट जो है अपने आप में कंट्री समझता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का यही है, इसलिए वो द लगाया जाता है। द वेस्ट इंडीज, ठीक है, द यूके, द नीदरलैंड्स, NEITHERLANDS, नीदरलैंड्स यूके का ही पार्ट है ये। शायद अब अलग हो गया है क्या, ये एक कोई हुआ है वेल्स या कोई ऐसे हुआ है, मुझे अपडेट नहीं हूं, गया नीदरलैंड्स का इसी का पार्ट है, ठीक है। अगला क्लियर है, द लिख लिया ना, द फिलीपींस, PHILLI, फिलीपींस PINES, ठीक है। ऐसे लॉजिकली बताता हूं, जिस कंट्री नेम में आपको लगे कि कंट्री का नेम है और उसके साथ एस लगा हो लास्ट में तो आप लगा देना, लेकिन जो आपको पूछता है बता दें। एक आपको और लिखना है, द हेग, HAUGE, हेग। नीदरलैंड्स की राजधानी कहाँ है, हाँ नीदरलैंड्स की राजधानी कहाँ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेग में। कोई नहीं, स्टेट जी की तो आप देखेंगे वो नहीं। ये आप 6 वर्ड्स याद रखोगे, जहां भी देखोगे इसके साथ द आएंगे ही आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो गलत हो जाएगा। कंप्लीट है, तो ये रूल तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला लिखिए, नॉर्मली द इज, चीजें वही है, खाली मैं आपको अलग अलग लिखा दे रहा हूं। द आएगा ही आएगा, और यही 6 आपको याद रखना है, यही घुमा फिरा के आपको आएगा, इसके अलावा आता ही नहीं है। थोड़ा लॉजिक जरूर लगा लेना, समझ गए ना। कोई ऐसा कंट्री नेम जिसमें लास्ट में एस लगा हुआ हो तो द लगा देना उसके साथ, समझ गए ना। हाँ, क्योंकि सेपरेट कंट्री नहीं माना जाता है। अगला, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, सामान्यतः भाषाओं के नाम के साथ द का यूज नहीं करते हैं।
भाषाओं के नाम के साथ द का यूज नहीं करते हैं। जैसे लिखिए, नॉट यूज्ड विथ नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, विथ नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। नॉर्मली भाषाओं के नाम के साथ आपको द का यूज नहीं करना है। जैसे लिखिए, हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। आप ही लोग लिख लीजिए। अगर आप द हिंदी कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिखिएगा, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप ही लोग लिख रहे हो ना, हाँ, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। पंजाबी इज अ स्वीट लैंग्वेज, पंजाबी इज अ स्वीट लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मैं बोल दिया हूं, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि नॉर्मल वर्ड्स यूज है तो लिखने का क्या मतलब। तो नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। अब लेकिन पार्टिकुलर्स, हाँ हाँ, पंजाबी इज अ स्वीट लैंग्वेज, इज अ स्वीट लिख दूं क्या? इतनी छोटी चीजें तो लिख ही सकते हैं। हाँ, थोड़े से बोलने में आपको जो बोलेंगे ना पंजाबी सादा सा बोलेगा तो अच्छा लगता है सुनने में। हाँ। ओए जसप्रीत, लस्सी पा। ठीक है, तो आप लैंग्वेज के नाम के साथ द का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर ये पार्टिकुलर सिचुएशन में आए तो द का यूज करना है। पार्टिकुलर सिचुएशन में आए तो द का यूज करना है आपको। देखिए, देखिएगा, आई लाइक हिंदी, आई लाइक हिंदी, आई लाइक हिंदी, which is spoken in Bihar, spoken in Bihar. I like Hindi which is spoken in Bihar. It's a very very important sentence. मुझे हिंदी की तो कई बोली होती है, कई उसके टोन्स हैं, तो आपको ये कहता आई लाइक हिंदी which is spoken in बिहार। मुझे वो हिंदी बहुत अच्छी लगती है जिसे मैं पसंद करता हूं जो बिहार में बोली जाती है। समझ गए ना? तो यहाँ पे ये जो हिंदी है वो क्या है, पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है। किस हिंदी की बात चल रही है, तो जो बिहार में बोली जाती है। और वास्तव में जो यूपी और बिहार में जो हिंदी बोली जाती है वो विशुद्ध हिंदी बोली जाती है। वहां अवधि है, विशुद्ध मतलब प्योरेस्ट, विशुद्ध मतलब क्या है, अशुद्ध। ये समझिए, हिंदी भी ठीक कीजिए। यही तो देश का दुर्भाग्य है, यही तो देश का दुर्भाग्य है कि हिंदी जा रही है, कर है विशुद्ध, कर है अशुद्ध। विशुद्ध का मतलब होता है प्योरेस्ट, शुद्ध का मतलब एग्जरेटेड मोड कहते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलना है, विशुद्ध एकदम। हाँ, 100% स्टर्लिंग, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो अवधी, मगधी, ये सब जो है भाषाएं कहाँ है, भोजपुरी, वहां बोली जाती है। उस भाषा में मिठास है। समझ गए ना, पूरी दुनिया। अब मान लीजिए दिल्ली में भी बोली जाती है हिंदी, तो दिल्ली की हिंदी तो आज तक मुझे समझ में नहीं आई। मतलब कौन सी भाषा बोलते, मतलब हिंदी क्या है कुछ समझ में आ रहा है। एक वाक्य बोलेगा, सारी भाषाओं को बोलेगा, उसके बाद 20 गाली बोलेगा, वाक्य के दौरान में गाली बोल रहा है। मतलब दिल्ली के अंतर्गत में जो आप देखें, दिल्ली के अंतर्गत जो है भाषा में आप यहाँ देखेंगे, दो लड़के मान लीजिए दिल्ली को अगर बात कर रहे हैं तो वो उसको गाली पड़ रहा है, वो उसको भरपूर गाली दे रहा है भाषा में। अच्छा, दोनों की खुशी की बात यह है कि दोनों में से किसी को एहसास नहीं हो रहा है कि दूसरे गाली दे रहा है, वो उसका भाषा का पार्ट बन गया है। आप समझ सकते हो, मैं शिक्षक आदमी हूं तो शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ेगी मुझे। दोनों एक दूसरे को गाली पड़ रहा है, खुशी खुशी, क्योंकि दोनों को एहसास ही नहीं है कि हम दोनों को जो है अपना गाली कर रहे हैं, ऐसी तैसी कर रहे हैं दोनों को। तो यहाँ की भाषा का कोई है नहीं, दिल्ली की अपनी कोई भाषा नहीं है ना। हाँ, तरीका नहीं है, स्लैंग वर्ड में स्लैंग वर्जन होता है। दिल्ली की जो भाषा है स्लैंग है, लेकिन आप यूपी बिहार में जाइए विशुद्ध। जितने भी हिंदी के लेखक हुए आपको खाली कहाँ मिलेंगे, यूपी और बिहार। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, नेक्स्ट, माई यंगर। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दो लगा दिए ना,
हाँ, द नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर wants to learn English of Britain। ठीक है, wants to learn English of Britain। क्लियर है? तो मेरा जो छोटा भाई है वो कौन सी इंग्लिश सीखना चाहता है? ब्रिटिश इंग्लिश सीखना चाहता है। तो ये जो इंग्लिश वर्ड है यहाँ पे, तो पार्टिकुलर सिचुएशन बनाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा। ठीक है, क्लियर है? और यहां पर अगर आप द करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट है, कंप्लीट। नेक्स्ट, अगला। आप देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा ये थोड़ा हार्ड है। द इज यूज्ड टू इंडिकेट नेशनलिटी। द इज यूज्ड टू इंडिकेट नेशनलिटी। NALITY है, NALITY, नेशनलिटी। नेशनलिटी मतलब हाँ, उसकी राष्ट्रीयता। जैसे हमारी नेशनलिटी क्या है? भारतीय, है ना? तो द का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूज करेगा। द का यूज जो है सो नेशनलिटी को इंडिकेट करने के लिए भी क्या आ जाता है। अब आप यहां ध्यान से समझिए, अब यहां पे ध्यान से देखना। अब आपने बोला इंग्लिश, थोड़ा ये क्लैश करेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये। अब है इंग्लिश, समझ रहे हैं? अब मैंने बोला द इंग्लिश। तो जब भी आप इंग्लिश नॉर्मली यूज करोगे तो यह एक क्या है? लैंग्वेज इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहां द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया जानते हैं? अंग्रेज लोग। यहां द इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश मैन। आप थोड़ा समझिए, यहां पे ये सेंटेंस के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा यूज कहां किया जा रहा है। आप थोड़ा सेंटेंस की फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? फिरंगी, अंग्रेज लोग, अंग्रेजी। समझ रहे हैं? जो अंग्रेज थे। अगला, क्लियर है? अब देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखना, इंडियन। तो इंडियन क्या हो गया? भारतीय। ये एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, थोड़ा समझना पड़ेगा यहां पे। आप जैसे बोलते हैं द इंडियन, द इंडियन, तो द इंडियन का मतलब क्या हो गया? भारतीय, भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हो गया? द पीपल ऑफ इंडिया। फ्रेंच, तो फ्रेंच यहां सीधे क्या हुआ? फ्रेंच का मतलब लैंग्वेज। अब आप बोलते हैं द फ्रेंच। द फ्रेंच मतलब क्या? फ्रांसीसी, फ्रांस के लोग, द पीपल ऑफ फ्रांस। नेशनलिटी को इंडिकेट करता है। अब ये सेंटेंस के ऊपर निर्भर करेगा कि यहां पे क्या देना है, क्या सेंस लगाना है, वो सेंटेंस के ऊपर निर्भर करेगा। आगे बात समझ में? ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसमें थोड़ा क्लैश करेगा। अब मैं आपको सेंटेंस लिखाता हूं इस पे, डोंट वरी, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, तो अब डिपेंड, जब रशियन, अब मान लीजिए कि हो गया, तो रसिया से बना रशियन, तो रशियन क्या हो गया? एक लैंग्वेज हो गया। अब दो रशियन कह दिया, इसका मतलब क्या? रसिया के लोग हो गए। इंडियन मतलब एडजेक्टिव फॉर्मेट है, दो इंडियन कह दिए तो क्या हो गए? हम भारतीय हो गए। अब वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा कहां होगा, ठीक है ना? द रशियन ही होगा। क्लियर है? अब जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं सेंटेंस, देखिए यहाँ पे। अब यहां ध्यान से देखिए आप, अभी आपको मैं लिखा, अब यहां ध्यान से देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। NATIONL लैंग्वेज। तेजी से लिख रहा हूं लेकिन सब नॉर्मल है, आप उतना पता भी होगा। अब मैं यहां लिख रहा हूं, एक सेंटेंस है, अगला लिख रहा हूं, इंग्लिश डिफीटेड, DEFEATED, डिफीटेड मतलब हराना। इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द
इन द, आया हुआ सेंटेंस है, वार ऑफ वाटरलू। वाटरलू, वाटरलू एक जगह का नाम है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों की लड़ाई चली थी पानी को लेकर के, वाटर वार था वो, समझ गए ना। नील नदी की लेकर के लड़ाई हुई थी, जो सबसे लंबी नदी है ना, नील रिवर, तो उन्हीं को लेकर के दोनों के बीच में कब्जा को लेकर के लड़ाई हुई थी। 100 ईयर वार माना था, पूछता भी है जीके में भी कि वाटरलू का युद्ध किन राष्ट्रों के बीच हुआ था, तो किसके किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड के और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है जी, हाँ थोड़ा जीके जी सब पर फोकस कीजिए, जहां से जो मिले वो लेते जाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, तो अब आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर जो इंग्लिश है ये तो लैंग्वेज के तौर पर यूज किया आपने, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज के तौर पर नहीं है, आप अंग्रेज लोग की तरह, पीपल के तौर पर यूज की होती है। यहाँ अगर द नहीं लगा होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा सेंटेंस, द इंग्लिश डिफीटेड, फिर यहाँ भी गलत है, द फ्रेंच, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन द वार ऑफ वाटरलू। अंग्रेजों ने वाटरलू के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था, ये हुई इसकी हिंदी। आई बात समझ में, हाँ क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए यहां पे, द इंडियन डिफीटेड, अरे समझ गए तो इंग्लिश कुछ नहीं है, लेकिन पहले पढ़नी पड़ेगी सिस्टमैटिक वे से, इसमें टाइम देना पड़ेगा, एक एक चीज समझनी पड़ेगी। द इंडियन डिफीटेड पाकिस्तानी, इंडिया आए और पाकिस्तान ना आए, हो ही नहीं सकता। द इंडियन डिफीटेड पाकिस्तानी इन द वार ऑफ कारगिल, इन द वार ऑफ कारगिल। तो यहां पर द इंडियन तो ठीक किया आपने, यहां पे द लगाइए, द पाकिस्तान। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अरे आप एक चीज समझ लेना मोटा मोटी, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, बट द इज ऑलवेज यूज्ड इन पार्टिकुलर सिचुएशन। चीजें वही है, खाली इसका क्या होता है ना, फॉर्मेट होता है हर तरह का, आपको खाली वही समझना है। कंप्लीट है, क्लियर करूं, नेक्स्ट। हो गया है, टेंशन मत लीजिए, 5-10 मिनट और आप ध्यान से देखिए, हो गया इसका यूज पूरा कंप्लीट है। अब देखिए, लिखिएगा, नॉर्मली द यूज नॉट यूज्ड विथ दीज वर्ड्स, लिख लेना, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के साथ आप द का यूज नहीं करना है। नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ द का यूज नहीं करना। वर्ड लिखिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मंदिर, मार्केट, जेल, JAIL, जेल, प्रिजन, PRISON, प्रिजन, क्लियर है, रूम, हाउस, हॉल, HALL, थिएटर, THEATR, थिएटर, हॉस्पिटल, चर्च, कुछ इंग्लिश में पॉपुलर कॉमन वर्ड्स होते हैं जो रनिंग मोड में होता है, इन सब के साथ द का यूज नॉर्मली नहीं करना। आप क्या कहते हैं हमेशा, आई एम गोइंग टू कॉलेज, है ना, माय मदर इज गोइंग टू मार्केट, हाँ समझ है ना, इन सब के साथ नॉर्मली यूज नहीं करेंगे, लेकिन पार्टिकुलर सिचुएशन में आ जाएगा तो फिर द का यूज कर दीजिए। आई बात समझ में। एक छोटा सा और रूल है, एक छोटा सा और रूल है, ठीक है, द पोस्ट ऑफ, द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, द जॉब ऑफ, द रैंक ऑफ, RANK, रैंक ऑफ, द जॉब ऑफ, द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द टाइटल ऑफ, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट टाइप या काइंड, व्हाट काइंड कहिए, व्हाट टाइप कहिए, व्हाट सॉर्ट कहिए, SORT, सॉर्ट मतलब ही क्या होता है, प्रकार, टाइप जिनको नहीं पता लिख लेना, स्पेलिंग क्या होती है, SORT, एक होता है शॉर्ट, SHORT, उसका मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। द रैंक ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, इनमें से कोई भी आए
तो इस सारे वर्ड्स के ठीक बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। इस सारे वर्ड्स के ठीक बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, किसी का भी नहीं यूज करना है। आगे बात समझ में, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। आर्टिकल आर नॉट यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के साथ कभी भी आप ठीक बाद जो वर्ड इसके बाद आया रहेगा उसके बाद आप यूज मत करना। जैसे देखो, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, व्हाट काइंड ये टाइप भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट ले लीजिए, शॉर्ट यूज कर देता हूं, ठीक रहेगा क्योंकि आप सीख भी लेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ यू, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक मिनट, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन यू आर, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा यहाँ इंटरोगेटिव मोड में नहीं है, सिंपल में, ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन यू आर। अब देखो आपको रूल क्या कर रहा है, व्हाट बोलने में तो अच्छा लग रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन यू आर, तो बोलने में अच्छा तो लग रहा है यहाँ पे हो, लेकिन ये क्या हो गया गलत। क्यों कि व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, द जॉब ऑफ, द रैंक ऑफ, इसके बाद किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन स्पोकन में लोग बोलते हैं ज्यादातर, कभी मत बोलना कि व्हाट सॉर्ट ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन यू आर, तुम किस प्रकार के आदमी हो यार, हमेशा हल्ला करते रहते हो, लोग बोलते हैं। क्लियर है, तो ही तो हटाना है, क्योंकि व्हाट सॉर्ट ऑफ के बाद आपको आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अगला सेंटेंस लिखिए, नेक्स्ट अगला सेंटेंस लिखिए, माई बेस्ट फ्रेंड, आई हैव अ सेंटेंस है, माई बेस्ट फ्रेंड हैज बीन डिप्लॉयड, DEPLOYED, डिप्लॉयड मतलब जानते हैं क्या होता है, तैनात करना। माई बेस्ट फ्रेंड हैज बीन डिप्लॉयड ऑन द रैंक ऑफ NSP। माई बेस्ट फ्रेंड हैज बीन डिप्लॉयड ऑन द रैंक ऑफ NSP। मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है वो क्या बन गया है, SP बन गया, SP पे हो गया, वो SP पद पे चला गया। आपको याद होगा जब मैं यूजेज ऑफ ANN बताया था, तो शॉर्ट वर्ड में तो अक्सर लगता है कि SP के पहले N आएगा, आता भी है, लेकिन यहां पे क्या आएगा, यहां नहीं आएगा, क्योंकि यहां स्पेशल रूल है कि द रैंक ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो यहां सीधे बोलोगे, ये कहोगे कि मेरा बड़ा भाई SP है, तब तो कहोगे कि माई एल्डर ब्रदर इज NSP, वहां करोगे, नॉर्मली तो करना है, लेकिन इसके बाद नहीं करना है। आई बात समझ में, यूज एंड नोट यूज ऑफ द, ठीक है, पूरा कंप्लीट है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, पहले आपको पढ़ लेना है। थोड़ा ये पार्ट हैवी था क्योंकि 3 क्लास में हुआ है, ये ऐसे पढ़ेंगे तभी निश्चित हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए